बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने पिछले लेक्चर्स में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालना सीखी थी। अब हम सीख रहे हैं सर वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट। अच्छा देखिए, वर्किंग कैपिटल के जो की कंपोनेंट्स हैं ना, पहले उनको ज़रा हम लिस्ट डाउन कर लें। ठीक है जी, की कंपोनेंट जो वर्किंग कैपिटल के, सर वर्किंग कैपिटल के जो की कंपोनेंट्स हैं उसमें चार चीज़ें आती हैं सर। एक हमारे पास आता है डेटर्स, ठीक है जी। एक हमारे पास आता है जनाब क्रेडिटर्स, एक हमारे पास है सर स्टॉक, और एक हमारे पास है सर कैश। ठीक है जी। अब देखें, ये चार चीज़ें हैं जिनको हमने मैनेज करना है, और अगर इनको हमने सही तरीके से मैनेज कर लिया तो हम कहेंगे हमने वर्किंग कैपिटल अच्छा मैनेज कर लिया। तो सर देखिए, हमारा एम क्या होता है, डेटर्स कम से कम हो ताकि हमारे पैसे कम से कम फंसें। लेकिन सर ये याद रखिएगा कि आप जब डेटर्स को कम करने जाते हैं, रिड्यूस करने जाते हैं, तो आप सर लोगों को जो टाइम दिया होता है से 60 दिन का, आप उसको 30 दिन पे लेकर आते हो या 30। सर तो मतलब आप इफेक्टिवली क्या करते हो, डेटर्स को रिड्यूस करने के लिए जो डेटर्स को टाइम टू पे वो कम कर देते हो, इससे आपकी सेल्स गिर सकती है। तो सर हमने सारी चीज़ें देखनी है। सर स्टॉक है, वो ईओक्यू वाले मसले आएंगे। सर डेटर्स में हम क्या देखेंगे, डेटर्स में हम ये देखेंगे कि अगर आपने एक्सटेंड किया क्रेडिट टर्म को तो क्या होगा। ठीक है जी, आपने रिड्यूस किया क्रेडिट टर्म को तो क्या होगा। ठीक है जी, सेम जो है वो क्रेडिटर्स क्या कि हम डिस्काउंट अवेल करें या ना करें। सर ईओक्यू पे स्टॉक मंगवाएं या ना मंगवाएं, सेफ्टी स्टॉक और स्टॉक आउट वगैरह का क्या करें हम, कैश मैनेज करें। सर हमारे पास मिनिमम कैश कितना मौजूद होना चाहिए, ठीक है जी, मैक्सिमम कैश कितना मौजूद होना चाहिए। सर इस तरह की चीज़ें जो हमने इसमें देखनी है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एक एक करके। ठीक है जी, तो मैं सबसे पहले सर एक चीज़ पिक कर रहा हूँ। देखिए एम क्या है हमारा, इन सब को इस लेवल पे होना चाहिए कि कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। ठीक है जी, कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। अच्छा एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल में जितना पैसा फंसा होगा, ठीक है जी, मैं इसको नाम देता हूं सर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। याद रखना सर इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। क्या कॉस्ट होगी, अगर ये पैसा नहीं फंसता वर्किंग कैपिटल में, हमारे पास सर रिलीज होता, तो हम क्या करते सर, इस पैसे के ऊपर कमाई कर सकते थे, इनकम कमा सकते थे, अपने कॉस्ट सेव कर सकते थे, जो उधारियां वो पे कर सकते थे। तो याद रखना सर, जितना इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, ये अपने दिमाग में रखिएगा सर। हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके सबसे पहले डेटर्स को और क्रेडिटर्स को अकाउंट फॉर करेंगे, फिर हम जाएंगे सर स्टॉक और कैश की तरफ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।